अस्सलामुअलैकुम कुलीग्स, फैकल्टी ऑफ साइंसेज और बाकी यूनिवर्सिटी से और मोस्टली पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। जैसे आपके सबको आइडिया है कि आपके जो मिड और फाइनल टेस्ट हैं वो इस दफ़ा नए एक फॉर्मेट में यानी कि ऑनलाइन वो लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं था और एट ऑफ द सडन ये सब कुछ जो है ये फेस करना पड़ा है टीचर्स को भी और स्पेसिफिकली आपको भी। टीचर ने तो चले आपस में कोई कम्युनिकेट कर लिया, लेकिन आप लोगों के लिए वाकई ये प्रॉब्लम था। अब चूंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल आइडिया आपको लोगों को नहीं हो रहा कि जी कैसा टेस्ट आएगा और किस तरह से, तो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन की गई है कि जब आपका एग्जाम जिस दिन होगा आपको डेट शीट बकायदा आपको मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि जी 11 को इतने बजे आपका पेपर है। लेकिन इस टेस्ट और उस टेस्ट में जो है वो एक डिफरेंस है। देखिए उसमें तो दिल किया जब आ गए वो सारा, वो हॉस्टल की बिजली बंद थी, पानी नहीं आ रहा था, ये टेस्ट तो अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाना है, इसने अपने टाइम पर खत्म हो जाना है। ये इसमें आर्गुमेंट नहीं है कि सर मैं 5 मिनट लेट आया था तो मुझे दे दे, कंप्यूटर है इसने ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट ऑफ कर देना है। तो इसलिए आप अपनी टाइमिंग की जो है वो बिल्कुल केयर करेंगे। जब यहां तक अटेम्प्ट का ताल्लुक है, बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करके कह रहे हैं कि सर हम आपके कोर्स में एंटर नहीं हो पा रहे हैं। भाई आपने अपना एलएमएस अकाउंट नहीं लिया हुआ। ये अब देखें, आप लोगों का ये सेकंड सेमेस्टर है और आपने अभी तक अपना अगर एलएमएस अकाउंट नहीं बनाया तो खुद सोचिए ये किसका फॉल्ट है। पहला सेमेस्टर नहीं है आपका, ठीक है, पहले सेमेस्टर में हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन ये आपका सेकंड सेमेस्टर है। हमारी आदत है ना, जब तक हमारे सर पर नहीं पड़ेगी और उस वक्त हम फौरन शोर मचा देंगे जी अकाउंट नहीं बना, तो आपको ये पहले बनाना चाहिए था। फिलहाल यूनिवर्सिटी जो है वो एक एफर्ट कर रही है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक भेज भी दिया है, वो उसके ऊपर एक टेलीफोन नंबर भी है, आप उनसे रब्ता करेंगे, टीचर से ना कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि टीचर को ना टीचर आपका अकाउंट बना सकता है ना उसने बनाना है। चले जी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि किस तरह से हमने पेपर अटेम्प्ट करना है। लेट्स सपोज सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास फर्ज करें एलएमएस अकाउंट जो है वो अवेलेबल है और आप एग्जाम के दिन में आते हैं, तो आप सबसे पहले अपने एलएमएस में लॉगिन होंगे। आपका अकाउंट बन चुका है और लॉगिन होंगे। ये एक स्टूडेंट है मेरी ही क्लास में ये पढ़ता है, उससे मैंने उसका यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया है। फर्ज करें वो स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में आप जा रहा है, आज उसका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और टाइम टेबल के मुताबिक इस वक्त वैसे मेरे पास जो सिस्टम का टाइम है वो 11:34 हुए हैं एट नाइट, और उसका पेपर उसको बताया गया था कि तुम्हारा भाई पेपर जो है ना वो 11:45 पे स्टार्ट होना है। तो चले देखते हैं कि जब वो कोर्स में एंटर होगा, तो अभी तो बहरहाल 10 मिनट हैं, तो ये उसी तरह की बात है कि बिफोर टाइम आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे ना। तो लॉगिन वो स्टूडेंट ने किया। अच्छा, इसमें चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट लॉगिन कर रहे होंगे, बहुत सारी एट ए टाइम आ रहे होंगे, लोड बढ़ जाता है, लेकिन सारा का सारा ब्लेम जो है वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर आप नहीं करेंगे। दो चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका घर का इंटरनेट कनेक्शन कितनी स्पीड का है। तो ये थोड़ा सा अब आपको इसी को हैंडल करना है। टीचर, आप अक्सर ना टीचर को कह रहे होते हो वो जी हमारा नेट नहीं आ रहा। अब टीचर क्या स्क्रू ड्राइवर ले जाके आपका नेट ठीक करेगा ना? वो तो ठीक है, वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन खुद थोड़ा सा सेंस किया करें ना किसको आपने कहना है। तो जो भी आपके अकाउंट के प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ भी है वो आईटी डिपार्टमेंट से आप करेंगे जी हमारा अकाउंट नहीं है या एक्टिव नहीं है या हमारा पासवर्ड हमें भूल गया है। तो ये टीचर को नहीं इन चीजों का कतई आइडिया। चले जी, ये इस स्टूडेंट ने जो कि मोहम्मद बिलाल है, ये बीएस का आई थिंक स्टूडेंट है, इसने ये अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया है क्योंकि आज उसका स्टैट का पेपर था और वो डैशबोर्ड पे जाएगा। डैशबोर्ड क्या चीज है? उसमें सारे जो उसने कोर्सेज एनरोल कराए हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये उसके विंटर के कोर्सेज हैं एंड देन ये उसके स्प्रिंग के कोर्सेज हैं और ये इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स जिसका आज पेपर है 11:45 पे और इस वक्त 11:35 हुए हैं, यानी कि अभी भी 10 मिनट उसके पेपर के स्टार्ट होने में रहते हैं। ओके, और फर्ज करें अभी 10 मिनट, उसे पता है कि अभी 10 मिनट पेपर को स्टार्ट होने में रहते हैं, लेकिन वो जैसे आदत होती है ना स्टूडेंट्स को कि जी अगर कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे और टीचर कहता है जी भी देखना नहीं है, तो हम जरा नजर बचा के ना थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं
तो चलें ये भी जरा करने हैं। तो आपको यहाँ पर मेंशन दे रहा है, बता रहा है दिस क्विज विल नॉट बी अवेलेबल until this one 11:45, वो 45 या 44, तो इतने बजे से पहले आपके लिए ये ओपन नहीं होगा, ये आपके लिए क्लोज है। और फिर ये भी बता दिया गया एट द सेम टाइम कि इस पेपर का क्लोजिंग टाइम क्या है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ये स्टैट है और 1 घंटे का ये आपका क्विज टेस्ट होगा, तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन चूंकि करनी थी तो मैंने समझ लें कि 15-20 मिनट का ये जो है ये टेस्ट एक्चुअली जो है वो डिजाइन मैंने किया था, ठीक है। तो देन अब आपका इसका मतलब है कि आप जरा थोड़ा सब्र से बैठेंगे, क्योंकि ये टेस्ट अब आपके लिए ओपन नहीं होने जा रहा जब तक वो रिक्वायर्ड टाइम नहीं आएगा, ये आपके लिए टेस्ट ओपन नहीं होगा। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक और चीज इन्फॉर्म कर देता हूं कि उसने कहा है कि 11:59 पर ये टेस्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक। आप क्या करते हो, टीचर आपके सर पे खड़ा होता है और वो बार बार कह रहा होता है चले भी टाइम खत्म हो गया, पेपर दे दे, अच्छा सर जरा 2 मिनट ले जाए, फलां से ले आए, फलां से ले आए, और करते करते आधा घंटा गरीब टीचर के आप चक्कर ही लगवाते रहते हैं। यहाँ पर इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होगा। जैसे ही 11:59 होंगे, आपने चाहे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जिस तरह से पेपर स्नैच कर लिया जाता है, कंप्यूटर आपसे संभले छीन के जो है आप वो टीचर को जाके जमा करा देगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने कोई 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 20 अभी किए थे, 20 खाली हैं, और ऑटोमेटिकली वो पेपर आपका बंद हो जाएगा। एक तो है ना कि आप जमा कराते हैं, आप कहते हो कि सबमिट का पेपर मैंने कर लिया जी, जमा करा दिया, उसमें सबमिट का बटन है, आप नहीं करा रहे, आप कहते हैं चले टीचर कौन सा आया हुआ है, घर में हम आराम से बैठे हुए हैं, तो ये चीज नहीं होगी, बल्कि वो एग्जैक्ट टाइम पे वो फॉर्म आपका पेपर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बंद कर देगा और साथ मैसेज लिख देगा कि जी टाइम फिनिश हो गया है। और उस दौरान जितने भी आपने क्वेश्चन किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, वो ऑटोमेटिकली सेव होंगे और वो सबमिट हो जाएंगे, और जो आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए हुए वो उसी तरह से ही वो क्वेश्चन जो है वो रह जाएंगे। और दूसरी बात देखें, आप अब आजकल हम कह रहे हैं कि ये कोरोना आया हुआ है और अल्लाह ताला से हम गिड़गड़ा के माफिया भी मांग रहे हैं। किस चीज की माफिया मांग रहे हैं? चीट तो हम अब भी कर रहे हैं, झूठ तो हम भी बोल रहे हैं, चीटिंग हम में रच बस गई है, तो ये बेईमानी नहीं तो क्या। और एक साइड पर कहते हैं कि या बारी ताला हमारे गुनाह माफ कर दे और हमें इस बीमारी से निजात दे दे, और दूसरी साइड पर चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लें कि इस वक्त घर में अगर मैं हूं तो मैं समझता हूं कि मुझके ऊपर अगर टीचर होता तो ज्यादा बेहतर था, मैं उससे नजर बचा के चीट करता अपना पेपर, किसी से पूछ लेता। अब मेरे घर में मेरी जो निगरानी कर रहा है, समझ रहा है वो अल्लाह ताला है। अब आप चीट करोगे, इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला को जो है वो दोगा। तो इसलिए बच्चे कोशिश करें कि आप अपना अपना पेपर करें। अब क्यों ये झूठ और ये चीट, ये झूठ है ना, चीटिंग है, चीटिंग झूठ है, और झूठ को तो हमारे प्यारे नबी ने भी बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ईमानदारी से, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आप नहीं करेंगे। अदरवाइज हम बड़े लापरवाह से हैं, मस्जिदों में जाके रोते हैं, दवाएं मांगते हैं कि हमें बीमारी से निजात दे, और घर आके हम फिर वही हरकतें कर रहे होते हैं। चले, अभी थोड़ा टाइम है पेपर में, वीडियोस थोड़ा सा टाइम का इशू था, तो मैंने फिलहाल ये टाइम जो है लिटिल बिट पेपर का चेंज किया है। अब ये पेपर 12:01 पे, क्योंकि मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 7 जून को 12:01 पे पेपर ने स्टार्ट होना है, और मेरे लैपटॉप के मुताबिक अभी 12 बजे हैं, यानी कि 1 मिनट रहता है। और देखिए, अगर आप इस पेज पर आ भी जाएंगे तो वो दिस क्विज इज नॉट करंटली अवेलेबल। हो सकता है कि आपकी घड़ियों में कोई 1-8 मिनट का फर्क हो, तो कंप्यूटर ने जो सिस्टम का टाइम है, यानी कि आपकी घड़ी का नहीं, ये ना हो कि आप कहें जी मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है या 5 मिनट आगे है, तो उसने एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम जो कंप्यूटर के पास है, यानी कि आपको 60 मिनट ही मिलेंगे, एग्जैक्ट टाइम पर उसने इस पेपर को जो है जैसे ही 12:01 में आएगा, उसने इस पेपर को जो है वो आपके लिए ओपन कर देना है, और देन आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना चाहेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम पे आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो पेपर था एग्जैक्ट टाइम पे, वो इसमें मेरा ख्याल को नेट का, हाँ, ये थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा सब्र के साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त इस चीज को जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे।
चूंकि पेपर का टाइम अब पूरा हो चुका है, अलाउ है आपको, तो देखें वो जो दिस पेपर इज नॉट अवेलेबल, अब वो चेंज हो गया है, अटेम्प्ट द क्विज नाउ। अब ये आपके लिए एक्टिव हो गया है और आप इस क्विज को अब आप अटेम्प्ट करेंगे। इससे पता चल रहा है कि टोटल, क्योंकि मैंने ऐसे ही एक सैंपल पेपर बनाया हुआ है, तो टोटल आपके पेपर में ये 6 क्वेश्चन है। टोटल आपका ये जो पेपर है उसमें 6 क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, और नीचे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं इसकी वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं, लाइक वो आ गया जी -1। अब ये एक क्वेश्चन है पहला, देखिए उसने लिखा हुआ नॉट येट आंसर्ड, अभी भी आपने आंसर, आपका मैंने तो आंसर कर दिया है। देखिए जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन, और अगर आप प्रीवियस पेज पर आए, जबकि आपने क्वेश्चन जो था वो अभी सेव नहीं किया था, लेकिन देखें वो अब वो खुद ही सेव हो गया। और एक चीज नोट ये करें कि इधर इसका जो ये कंप्लीट एम्प्टी है, इसका मतलब है ये स्टिल आपने आंसर करने हैं, और जो हाफ शेड हो गया है, ब्लैक हो गया, इसका मतलब है कि आपने ऊपर भी मैसेज आ रहा है कि आंसर सेव्ड हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही मैं इसको टिक कर देता हूं और कहता हूं जी कि यस जी ये भी क्वेश्चन जो है वो हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि क्या वो 1 क्वेश्चन पर पेज बनाएंगे। अगर वो 30 क्वेश्चन बनाता है तो इसका मतलब है ये 30 पेज बन जाएंगे, और अगर वो 2-2 क्वेश्चन एक पेज पर लिखता है तो फिर 3 पेज बन जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि टीचर कैसे एक पेज के ऊपर आपको कितने क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। नाउ दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन है कि जी ये इसका आंसर क्या है जी, मैं ऐसे लिख देता हूं। अब देखें जो जो आप आंसर किए जा रहे हो वो डार्क होते जा रहे हैं, यहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, देखिए थर्ड क्वेश्चन चूंकि आप अटेम्प्ट कर चुके तो वो डार्क हो गया है। अब आपको ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो देखिए वो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एम्प्टी है, इसका मतलब है स्टिल आपने इसको अनआंसर्ड है, क्योंकि अभी आपने इसको कोई आंसर नहीं किया। आपको फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ओके मार्क कर दिया, नेक्स्ट करेंगे खुद ही सेव हो जाएगा। ये देखे ना वो डार्क हो जाता है। और देन 6 भी नहीं आ रहा। अब आपके पास 2 ऐसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 6 जिसको आपने प्रॉपर्ली आंसर नहीं किया। अब इसकी बजाय कि आप एक एक करके क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचे, आप डायरेक्टली इसे क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन 4 पर आ जाएंगे। डायरेक्टली इसे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 4 पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 4 पर आप लोग आ गए, और अब आप चाहते हैं कि अपनी जो अटेम्प्ट है फिनिश कर दी जाए। आपने गौर नहीं किया, अभी एक क्वेश्चन शायद रहता था और आपने कह दिया कि चले मैं अपनी अटेम्प्ट जो है वो फिनिश कर देता हूं। तो देखिए वो आपको पता चल रहा है, एक वॉर्न दे रहा है, वो कहता है कि अभी भी आपके पास ये इतना टाइम बचा हुआ है, ये क्लॉक साथ साथ चल रहा है, इतना टाइम स्टिल आपके पास अवेलेबल है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपने अभी भी अटेम्प्ट नहीं किया। यहां से भी आपको आइडिया हो रहा है और यहां से भी आपको आइडिया हो रहा है, तो आप रिटर्न टू अटेम्प्ट चले जाए, वापस अपने पेपर पे वापस चले जाए। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर डायरेक्टली मूव कर जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्टली आप मूव कर गए और आपने इसको भी आपने आंसर कर दिया है, और सेव करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं ढूंढते रहिए इसको सेव कैसे करना है, बस आप पेज मूव करें, ये खुद ही सेव हो जाएगा। जैसे ही आप पेज मूव करेंगे अब आपको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि 6 के 6 आंसर जो हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन पे जाके क्योंकि अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है, 53 मिनट्स अवेलेबल है, आप अपनी आंसर ऑप्शन चेंज कर सकते हो। विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट आप अपनी आंसर ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकते हो। और आप कहते हैं जी मैंने पेपर आप कंप्लीट कर लिया है, यहां से भी आपको आइडिया हो रहा है सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हैं, और आप कह देते हैं फिनिश अटेम्प्ट। अब इधर भी एक कंफर्मेशन आपको मिल रही है कि हाँ जी आपने सारे आंसर्स कर दिए हैं। अगर तो आप टाइम लिमिट से पहले ही अटेम्प्ट अपनी कंप्लीट कर दें, कुछ लोग पेपर पहले कर लेते हैं, तो अगर तो आप पहले पेपर करना चाहते हैं तो सबमिट एंड ऑल फिनिश, तो आप अपना पेपर सबमिट कर देंगे। लेकिन ऊपर देखें वो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दे रहा है, कहता है वंस यू सबमिट यू विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू चेंज योर आंसर फॉर दिस अटेम्प्ट। अगर आपने इस पेपर को सबमिट कर दिया, अभी आपके पास 52 मिनट्स हैं,
आप अपने पेपर को रिव्यू कर सकते हो, आंसर ऑप्शन चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस पेपर को सबमिट कर दिया तो देन फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि आप उस पेपर के आंसर ऑप्शन को चेंज करें। उसने कहा ले जी ये कंप्लीट, और साथ ही आपको उसने आपका रिजल्ट भी शो कर दिया सेम टाइम। आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया था, उसने कहा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन 1 आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो करेक्ट है। और आपको उसने बता दिया कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हैं और कितने क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग है। आपको रिजल्ट टीचर देगा, मतलब क्यूमुलेटिव रिजल्ट के आज टोटल कितने बने जी, ठीक मेरे टोटल गलत कितने बने, तो वो आपको टीचर आपको आपका रिजल्ट देगा। आप फिलहाल फिनिश रिव्यू कर दें कि ठीक है जी मैंने सारा कुछ जो भी था मैंने देख लिया है। अब देखें ना तो वो अब आपके पास पेपर का लिंक शो हो रहा है, ये वाला पेपर का लिंक शो हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है स्टार्ट द मिड नाउ। तो अब आप किसी भी सूरत में, उसने आपको कह दिया नो मोर अटेम्प्ट्स आर अलाउड, अब आप ज्यादा अटेम्प्ट, क्योंकि उस पर लिखा गया था कि एक ही दफा आपको पेपर अटेम्प्ट करने की अलाउ है, एंड देन आप अपने कोर्स में जो है वो वापस चले जाएंगे और कह देंगे कि ठीक है जी हमने जो भी अटेम्प्ट करनी थी वो हमने कर ली। तो रिजल्ट एज सच, जैसे टीचर आपको रिव्यू तो करा दिया गया कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन इवन देन आपको टीचर जो है वो आपको बता देगा जब वो रिजल्ट अनाउंस करेगा कि जी आपके इतने टोटल ठीक बनते हैं और इतने टोटल जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन है। तो होपफुली कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सारे का सारा जो रिजल्ट है वो कंपाइल होगा। अब बाकी जो टीचर्स के लिए है, मैं क्योंकि ये मैं स्टूडेंट से लॉग इन हुआ हूँ, तो ये यहाँ से मैं लॉग आउट कर जाता हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने पेपर मुझे जमा करा दिया है, मुझे नहीं जमा कराया, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ गया। तो मैं अब फर्ज करें अपने पास अपने अकाउंट से एंटर होने लगा हूँ, ये मेरा अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट से एंटर हो जाता हूँ और मैंने देखना है कि जो स्टूडेंट ने पेपर दिया हुआ है, अब फिलहाल तो एक ही स्टूडेंट था, लेकिन अगर जितने भी होंगे तो उसने जो पेपर दिया हुआ है लाइक दिस वन और मिड टेस्ट है और मैसेज आ रहा है कि एक अटेम्प्ट हो चुकी है और ये सारा कुछ जो है वो रिजल्ट जो है वो बन चुका है। और अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन डिफरेंट आएंगी रिजल्ट्स, तो ये आपका वो अगर, क्योंकि फिलहाल तो एक ही स्टूडेंट ने आपको पेपर सबमिट किया है और आप उसे कह रहे हैं कि शो रिपोर्ट कर दें, तो ये नीचे जाके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसकी ग्रेडिंग शो हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट नेम था बिलाल और उसका जो है ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, फिनिश किया था उसने, यानी कि खुद उसने किया था, स्टार्ट इतने बजे उसने 12:03 पे पेपर को स्टार्ट किया, 12:08 पे पेपर फिनिश किया और टोटल उसने 4 मिनट में ये पेपर कर दिया और उसने 5 नंबर जो हैं वो उसने जो है वो लिए हुए हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स, चूंकि वो मेरे ख्याल को इस नंबरों का है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इस रिजल्ट को आप डाउनलोड कर लें, ये मैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट को तो ऑप्शन ही नहीं होगी ना, तो ये आप रिजल्ट डाउनलोड कर लें तो एक्सेल की शीट में ये रिजल्ट चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जस्ट इसे डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल की शीट में ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, और हमारी ट्रस्ट शायद ये आखिरी कॉलम है कि जी उसके टोटल कितने नंबर आए हैं। तो इस साइट पे स्टूडेंट्स नेम आते जाएंगे, अगले में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आती जाएगी, और हमें शायद इससे कोई कंसर्न नहीं है, इसको कोई हमें कंप्लीट नहीं चाहिए, ये हमें रिक्वायर नहीं है, तो आप कहेंगे कि हम ये सारे जो है वो डिलीट कर देते हैं और देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो शायद हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट की वैल्यूज जो हैं वो अब हमारे पास कंप्लीटली जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप, लेकिन ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली नहीं, फिर इसको आपको जाहिर है LMS पे रिजल्ट जो है आपको जाके वापस सबमिट करना होगा। अब टीचर्स के लिए क्योंकि ये बाकी मैं टीचर्स के लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए फिर आप अपने जो कोर्सेज है उसमें वापस जाएंगे, क्योंकि अब आपने रिजल्ट सबमिट कर देंगे, ऑन कर देंगे और
चूंकि मेरे पास ये ऐसे ही इस कोर्स के बाकी भी स्टूडेंट थे, तो ये सारे के सारे पेपर तो खैर एक ने दिया, तो ये सारी लिस्ट मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो टोटल इस कोर्स में जो स्टूडेंट एनरोल हैं वो 58 हैं। क्लियर? तो फिर आप जिस भी स्टूडेंट का रिजल्ट उस शीट से प्रिंट आउट निकाल लेंगे और 1 बाय 1 करके आप जो है वो वहां पर करेंगे। अब मैं आईटी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो मिड का रिजल्ट है तो वो मिड के कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो बजाय इसके कि हम पहले वहां पे प्रिंट निकालें, फिर मैनुअली करें और फिर दोबारा गलती हो, तो क्यों नहीं इस रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाके जो है वो सेव हो जाता है। तो बहरहाल मिड यहाँ सेव हो जाए, फाइनल यहाँ सेव हो जाए और प्रैक्टिकल यहाँ सेव हो जाए और हम असाइनमेंट के नंबर लगाएं एंड देन फिनिश कर दें। बहरहाल ये आईटी का इशू है, वही इसको बेहतर जो है वो जान सकते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि काफी लोग आप इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और बाकी स्टूडेंट के लिए मैसेज ये है कि हम एक सैंपल क्विज आपको दे रहे हैं। हर टीचर ऑलमोस्ट आपको, जिस तरह से ये मैंने आपको एक सैंपल क्विज दिखाया था, ये तो मैंने अटेम्प्ट किया है, ये आप मिड टेस्ट से पहले मे बी 1 दिन 2 दिन 8 जून के बाद मे बी 9 और 10 जून को, तो एक ऐसे ही जरा डेमोन्स्ट्रेशन टाइप जो है वो आपको 5-7 मिनट का एक क्विज आएगा, आप खुद अटेम्प्ट करके देख लो, देखें जी अच्छा मूव कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे जाना है, बैक पे कैसे जाना है। तो ये सारी आप खुद अपने तौर पे जो एक्सरसाइज जो है वो कर लें। ठीक है जी, मैं फिर आपको याद कराऊं कि घर में आप एग्जाम दे रहे हैं और घर में आपको आपका खुदा देख रहा है। बी केयरफुल, आप जो भी चीट करेंगे वो अपने अल्लाह के साथ, अपने खुदा के साथ चीट करेंगे। और आजकल जो जमाना चल रहा है, जो बीमारी का जमाना चल रहा है, बहुत सारे पता नहीं कब किसी को बुलावा आ जाए, तो कम से कम इस स्टेज पे तो हम अपनी बेईमानियां जो है वो छोड़। ठीक है जी, आप अपनी केयर कर रखेंगे, अपनी फैमिली की केयर करेंगे, अपने पेरेंट्स की इज्जत करेंगे, मैं स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज जी।